दोस्तों, सुबह सुबह की तकरीबन 7 से 8 बड़ी खबरें सामने आ रही है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। जहां इराक सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह पीछे हट चुका है, तो वहीं यमन 75 सेकंड के अंदर जो है बड़े बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है लाल सागर में। वहीं ईरान ने भी अमेरिका को धमकी भरे लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान की सरजमी पर बमबारी हुई तो हम मिडल ईस्ट में हर जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वहीं यूएन की मीटिंग में भी अमेरिका और ईरान जो है भिड़ते हुए नजर आए और पहली मर्तबा ब्रिक्स की मीटिंग में जब ईरान शामिल हुआ है, ऐसे समय पर जब ईरान के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो मुंहतोड़ जवाब जो है पुतिन की तरफ से दिया गया ईरान को इस मीटिंग में शामिल करा करके। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से जंग का दायरा बढ़ रहा है और जैसे जॉर्डन के अंदर घुस करके अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और सबसे बड़ी तबाही जो है अमेरिकी मिलिट्री बेस में मची, जहां 40 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो घायल हो गए, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए, जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और जब संख्या बढ़ रही है और अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, तो यहां साफ तौर पर कताइब हिजबुल्लाह इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अपने ऑपरेशन अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर सस्पेंड कर दिए हैं। अपने हाथ कताइब हिजबुल्लाह ने खड़े कर दिए हैं और पीछे हट गया है और यह ऐलान कर दिया है कि वो अब अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं करेगा और किसी भी ऑपरेशन को अब अमेरिका के ऊपर अंजाम नहीं देगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इराक की सरकार को शर्मिंदा होना पड़े। जहां जंग के दायरे बढ़ रहे हैं, तो जंग के बढ़ते दायरों के दौरान कताइब हिजबुल्लाह ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने कदमों को पीछे खींच लिया है जंग में, जो कि सबसे बड़ी अपडेट ये सामने आई। तो वहीं जो यूएस के कमांडर हैं, नेवी कमांडर, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि यमन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 75 सेकंड के अंदर ही अपने सटीक निशाने पर दागी जा रही हैं। यहां 30 से 40 सेकंड का समय जो है अमेरिकी फोर्सेस को समझने में लग जाता है कि कैसे इसे मार गिराया जाए। उतनी देर में यमन के मिसाइलें जो हैं वो आती हैं और बड़ा विस्फोट जहाजों के अंदर कर रही हैं, जो कि कमांडर जो यूएस 5th फ्लीट के हैं, चार्ल्स ब्रैडफोर्ड कॉपर ने यह हाईलाइटेड करते हुए कहा कि हम अंसारुल्लाह ग्रुप के आगे जो हैं नतमस्तक हैं, उनका लोहा मान चुके हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सिर्फ 75 सेकंड के अंदर ही बड़े विस्फोट कर रही हैं। मतलब उधर से छोड़ा गया और उसकी दूरी अगर 110 किलोमीटर है या 120 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, तो 110-20 किलोमीटर की दूरी को महज 75 सेकंड में पूरा करके वो उस जहाज को निशाना बना रहे हैं। जहां समझने में समय लग जाता है 30 से 40 सेकंड का, पर उससे पहले यमन की मिसाइलें तबाही मचा चुकी होती हैं। ये खुद यूएस फोर्स के अधिकारी कह रहे हैं, और बल्कि यूएस फोर्स का अधिकारी नहीं, बल्कि यूएस 5th फ्लीट जो ब्रिगेड है उसका कमांडर ये बात कह रहा है, जिसको पूरा जिम्मा सौंपा हुआ है यमन से मुकाबले का। अब जब एक देश का कमांडर ही ये कहे कि भाई हमने लोहा मान लिया है, हम पूरी तरीके से घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी सेकंड के अंदर जो है उसकी मिसाइलें आकर के गिरेंगी, जो कि एक बड़ी कामयाबी जो है यमन को मिली है, जो कि एक कमांडर ने यह साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है। और यहां यमन की 75 सेकंड के अंदर मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो लगातार अमेरिका द्वारा धमकी दी जा रही थी। जॉर्डन में मिलिट्री बेस पर हुए हमलों के बाद में यह कहा जा रहा था कि हम ईरान को नहीं बख्शेंगे, हम ईरान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हम सबक सिखाएंगे। इन सब के पीछे जो है ईरान है। और जब लगातार धमकी मिल रही थी, तो ईरान ने भी 3rd
पार्टी के जरिए, इजिप्ट और कतर के जरिए जो है अपना पैगाम अमेरिका को पहुंचा दिया है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी सरजमी को इस्तेमाल किया गया हमलों के लिए तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम भी मिडल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, हम सिर्फ आपके सैनिकों को निशाना बनाएंगे, जो कि खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है थर्ड पार्टी के जरिए अपना मैसेज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पहुंचाने का काम ईरान द्वारा किया गया है, जो कि यह जंग के दायरे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले यह भी यूएस रिपोर्ट जो सामने आई थी, जहां यूएस की एक रिपोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका जो है ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, और यूएस की इस रिपोर्ट के बाद ही ईरान ने थर्ड पार्टी के जरिए अपना पैगाम जो है वो अमेरिका को पहुंचा दिया। और यूएस की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका प्लानिंग कर रहा है और ये प्लानिंग जो है सीधे सीधे ईरान से भिड़ने की है, ईरान के ऊपर हमला करने की है। और जब ईरान के ऊपर हमले की बातें सामने आने लगी तो ईरान ने पहले ही एक बात कही कि हमारे पास ऐसी एंटी शिप मिसाइलें हैं जिसके बारे में अमेरिका को पता है और 1500 किलोमीटर दूर से भी हम सटीक निशाना दाग सकते हैं और अमेरिकी बेस में काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। और हम फारस की खाड़ी में यानी कि लाल सागर के अंदर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी फारस की खाड़ी में आपके ऊपर हमला करेंगे। और दूसरा पैगाम यह दिया गया कि अगर ईरान की सरजमी के ऊपर आप हमला करेंगे तो मिडल ईस्ट में जहां भी किसी भी जमीन पर आपके सैनिक होंगे उसे हम ढूंढ करके निशाना बनाएंगे, जो कि बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। और ईरान अब धमकी ही नहीं बल्कि एक्शन मूड में भी लगातार जंग के दौरान दिखाई दिया है। और सिर्फ ये क्लैशेज ही नहीं बल्कि धमकी ही नहीं बल्कि यूएन की मीटिंग में भी साफ तौर पर भिड़े, जहां यूएन की मीटिंग में यूएस ने सीधे तौर पर जिम्मेदार जॉर्डन में हुए हमलों के लिए ईरान को ठहरा दिया। और जब ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया तो ईरान ने भी पूरी दम से स्ट्रांगली डिनाई किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है और इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है। और जहां जबरदस्त बहस जो है दोनों के बीच में हुई और यह बताया गया कि आप यमन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं इराकी रेजिस्टेंस से, आप हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमास को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान के राजदूत ने यूएन की मीटिंग में कहा कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया है, उन्हें शहीद करने का काम किया है। और बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट के जरिए ही आपके थ्रू जो है इतने लोगों को शहीद किया गया है। तो वहां आपका लिंक है, इसीलिए जो है रह रह करके तमाम जो संगठन है उनका गुस्सा आपको लेकर के भड़क रहा है। और इसे शांत कर सकते हैं तो सिर्फ आप कर सकते हैं इजराइल को रोक करके, पर आप इजराइल को नहीं रोक करके अपनी खामियों को दूसरे के कंधों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूएन की मीटिंग में एम्बेसडर ने साफ तौर पर यह बात यूएस के राजदूत को कहती। तो वहीं पहली मर्तबा ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल हुआ है ईरान, और ईरान को ब्रिक्स की मीटिंग में लाने का काम किया है रशिया ने, जो कि मॉस्को में ब्रिक्स की मीटिंग 3 दिन तक चलेगी। और इस ब्रिक्स की मीटिंग में तमाम जो देश हैं, मुस्लिम देश, सऊदी अरब, इजिप्ट इसमें शामिल है और तो और यूएई इसमें शामिल है। पहली मर्तबा जो है ईरान इसमें शामिल हुआ है, जहां कैसे तमाम व्यापार और तमाम तरीके से बड़े बड़े समझौते किए जाएंगे ईरान के साथ मिलकर के। और ब्रिक्स के इस मीटिंग में ईरान का पहुंचना ही अपने आप में बड़ा संकेत है, क्योंकि तमाम तरीके से पाबंदियां, तमाम तरीके से रोकने की कोशिश ईरान को की गई अमेरिका, इजराइल द्वारा। और हर क्षेत्र में ईरान जो है अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है
और ब्रिक्स की मीटिंग में जब शामिल हुए तो अमेरिका की बयानबाजी भी शुरू हो गई कि ये चीज जो है बढ़ावा देगी आतंकवाद को। मतलब जो आतंकवाद इजराइल द्वारा गजा की सरजमी पर किया जा रहा है वो आतंकवाद नहीं बल्कि आत्मरक्षा है, और जब रह रह करके हमले हो रहे हैं तो ईरान को ही कसूरवार ठहरा दिया गया। वहीं इसी के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि आप हर चीज में जो जिम्मेदार ईरान को ठहरा रहे हैं, ये चीज आपको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि गाजा के अंदर नरसंहार आपके थ्रू हो रहा है। उस गाजा में हो रहे नरसंहार को आप रोकिए, आपके ऊपर हमले बंद हो जाएंगे। यहां आपको इजराइल को सपोर्ट नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ आकर के खड़े हुई है। जो नंगा नाच उसने गाजा की सरजमी पर मचाया है। और बड़ी खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं, उसे भी आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।